बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर हम कंक्रीट कर रहे हैं और इस वक्त हम ताइफ अरफा के मकाम पर मौजूद हैं। आइए अरफा ताइफ से आपको ताइफ शहर की तरफ का सफ़र करवाते हैं। ये जगह तरीक रियाज में यानी रियाज जाने वाली रोड के ऊपर वाक़या है। आप लोग सोचते होंगे कि सऊदी अरब में कच्ची गलियां नहीं, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कच्ची सड़कें मौजूद हैं जहाँ पर अभी आबादी बनना शुरू हुई है। लेकिन यहाँ की एक ख़ास बात है कि रोड चाहे पक्की हो या कच्ची, लेकिन आप देख सकते हैं कि 40 से 50 फुट तक खुली है, जो इनकी प्लानिंग को ज़ाहिर करती है। अभी यहाँ पर नई नई आबादियाँ बननी शुरू हुई हैं और ज़्यादातर ये गेस्ट हाउस हैं। यहाँ पर लोग कुछ दिन या कुछ हफ्तों के लिए आते हैं, क्योंकि ताइफ एक सियाहती इलाका है। इसकी वजह से यहाँ पर गेस्ट हाउसेस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये जो आपको तमाम बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं, सिंगल स्टोरी और डबल, ये तकरीबन तमाम गेस्ट हाउसेस हैं। और इस वक्त हम ताइफ एयरपोर्ट के पास ही मौजूद हैं। आज काफ़ी गर्मी भी है, जिसकी वजह से कंक्रीट का काम थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ की एक और ख़ास बात है कि तकरीबन हर जगह पर मस्जिद मौजूद है और एक ही आबादी के अंदर 2 से 3 मसाजिद लाजमी मौजूद होती हैं। और इन मसाजिद का अंदरूनी हिस्सा तमाम एयर कंडीशनर होता है। कुछ अर्सा पहले तक ये तमाम इलाका वीरान था, लेकिन अब यहाँ पर आबादी बनना शुरू हो गई है। आगे कुछ देर में एक सोसाइटी आ जाएगी, जिससे आप देख सकेंगे कि यहाँ पर तमाम बिल्डिंग्स नई ही बनी हैं। यहाँ की एक ख़ास बात आपको बताता चलूँ कि अगर किसी ने दूर से दूर भी घर बनाया है तो गवर्नमेंट उसको सड़क और बिजली की सहूलत लाजमी तौर पर फराहम करती है। इसलिए कहीं पर भी जाएं आपको वहाँ पर बिजली और सड़क ज़रूर मिलेगी।
पाकिस्तान में कम होते जंगलात और यहाँ पर बढ़ते हुए दरख्तों को देखकर मैं सोचता हूँ कि अगर यहाँ पर पानी होता तो सऊदी हुकूमत कैसा इनकलाब बर्पा कर देती। ये आप देखें, ये सब नई आबादी बनी है, यहाँ पर हमने काम किया हुआ है। ये सब अभी नई आबादियाँ बन रही हैं और ये जिन भी आ गया है। जैसे हम बचपन में कहते थे कि यहाँ इसके अंदर नहीं जाना, यहाँ पर जिन होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता अब शहर वसी हो रहे हैं, जिसकी वजह से आबादी ताइफ शहर के अंदर से निकलकर बहुत दूर बाहर तक आ गई हैं और ये शहर से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हूँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब आबादियाँ बढ़ती जा रही हैं। ये सामने आपको रियाज रोड नज़र आ रही है, जहाँ से मक्का जद्दा के लिए गाड़ियाँ आती हैं। ये सब गाड़ियाँ मक्का जद्दा जाएंगी और ये रियाज, कसीम, दमाम वगैरह से आती हैं। और ये सऊदी अरब की मेन शाहराह है जो कि अभी मक्का जद्दा की तरफ जा रही है ताइफ से होते हुए, और दूसरी तरफ ये सब उधर जा रहे हैं रियाज की तरफ। अभी हम भी रियाज जद्दा हाईवे पर ताइफ की तरफ रवाना हैं। इसी रोड पे तकरीबन 5 किलोमीटर आगे जाकर ताइफ का एयरपोर्ट भी है, जिसको अब तोसी दी जा रही है ताकि हज फ्लाइट्स को ताइफ में भी उतारा जा सके, क्योंकि जद्दा में रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। रोड पर ट्रक के लिए हद रफ्तार 50 से लेकर 80 तक है और छोटी गाड़ी 120 तक जा सकती है। ये आपको लंबी कतार नज़र आ रही होगी ट्रकों की। ये 9 बजे ममनू खुलता है तो उसके बाद फिर ये हरकत में आते हैं। इसकी वजह से हमें भी अब स्लो जाना पड़ेगा। शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है या कुछ मसला है जिसकी वजह से रश लग गया है। लेकिन फ़िलहाल तो कोई एक्सीडेंट वगैरह नज़र नहीं आ रहा। ये सामने जो आपको छोटा ट्रक नज़र आ रहा है, इसमें ज़्यादातर रेत और बजरी की सप्लाई की जाती है। और इस ट्रक को आप ऐसे ही समझ सकते हैं, इसमें इतना ही लोड आता है जितना पाकिस्तान में एक नॉर्मल ट्राली में आता है। आप देख रहे होंगे कि इसका संदूक पीछे से छोटा है, यानी जिसको हम ट्राली कहते हैं। साइडों पर आप लेफ़्ट साइड पर दरख्तों की बख्तार देख रहे हैं, इसके साथ में ही एक नाला गुजरता है। लेकिन सऊदी हुकूमत आजकल शजरकारी में दिलचस्पी ले रही है, जिसकी वजह से रोज़ बरोज़ दरख्तों की तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में दरख्तों की कटाई पर ज़ोर है। हर साल तकरीबन 14,000 एकड़ रकबा कम हो रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में गर्मी इंतहा की हो रही है। कोई वक्त था कि अरब गर्मी के हवाले से मशहूर था, लेकिन अब पाकिस्तान में भी गर्मी की इंतहा हो गई है और सऊदी अरब से भी ज़्यादा गर्मी पाकिस्तान में है। हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करें, गैर मुल्की दरख्त लगाने के बजाय मकामी दरख्त लगाएं, ताकि
हमारा माहौल बेहतर हो सके और वतन अज़ीज़ जहन्नम बनने से बच सके। वरना कुछ अर्से बाद इतनी गर्मी हो जाएगी कि एयर कंडीशनर भी काम नहीं करेंगे। हमें चाहिए कि सालगिरह वगैरह पर केक काटने के बजाय दरख्त लगाएं। ऐसा दरख्त जो आइंदा आने वाली नस्लों को भी फ़ायदा दे सके। ये सफ़ेदा और दूसरे गैर मुल्की दरख्त लगाने से हमारे माहौल पर मनफी असर पड़ता है। हमें चाहिए कि नीम, कीकत, टाली, शलजम, तूत वगैरह के दरख्त लगाएं। बोर्ड, मकामी दरख्त लगाने से हमारे माहौल पर मुस्बत असरात आएंगे। इस वक्त मैं ताइफ एयरपोर्ट के मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान से कोई डायरेक्ट फ़्लाइट तो नहीं आती, लेकिन वाया फ़्लाइट्स होकर ज़रूर आती हैं, जिनमें रियाज़ और कतर वगैरह या दुबई वगैरह शामिल हैं। क्योंकि ये एक छोटा एयरपोर्ट है जिसकी वजह से यहाँ पर डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी सहूलत है। क्योंकि जद्दा एयरपोर्ट पर अगर उतरेंगे तो वहाँ से आने के पर भी तकरीबन 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, और अगर अपनी स्पेशल गाड़ी लेंगे तो उस पर भी 250-300 रियाल लग जाएगा। ये आपको अल-मतार लिखा नज़र आ रहा होगा, ये ताइफ का एयरपोर्ट है। इस वक्त मेरी हद रफ्तार 65 किलोमीटर है, क्योंकि इस एरिया में रफ्तार 70 किलोमीटर है। देखिए माशाल्लाह दरख्तों की वजह से रोड कितनी खूबसूरत लग रही है। हमें चाहिए कि पाकिस्तान में भी रोड के किनारे पर ऐसे ही दरख्त लगाएं। जहाँ पर खाली जगह हो वहाँ पर दरख्त ज़रूर लगाना चाहिए। दरख्तों की वजह से चरिंद परिंद की भी बख्तात होती है। आपने अक्सर पाकिस्तान में देखा होगा कि छोटी चिड़िया अब वहाँ पर तकरीबन नापैद हो चुकी है। इसमें सिर्फ 5G या 4G का दखल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी तो 5G 4G चलती है, लेकिन यहाँ पर चिड़ियों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है।
और बात नोट्स करने वाली है कि यहाँ पर सड़कें इंतहाई साफ़ हैं और लोग खुद भी इस बात का ख्याल करते हैं कि हम माहौल को साफ़ रखें। लेकिन पाकिस्तान में जिसका जहाँ पर दिल आता है वहीं पर कचरा फेंक देता है। और हम सिर्फ यही कहते हैं कि गवर्नमेंट ठीक नहीं, लेकिन असल मसला हमारा खुद का है, क्योंकि हम लोग खुद ही सफाई का ख्याल नहीं करते। एक और बात बताता चलूँ कि यहाँ पर ट्रैफिक कवानीन भी बहुत सख्त हैं। अगर आप 10 से 20 किलोमीटर की ओवर स्पीड करेंगे तो आपको फ़ाइन तकरीबन 113 रियाल से लेके 226 तक आएगा, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 15,000 रुपये तक बनते हैं। ऐसे ही जैसे जैसे आपकी रफ्तार ज़्यादा हो जाएगी आपका फ़ाइन भी बढ़ता जाएगा, और ये फ़ाइन बाज़ औक़ात 2 से 2.5 लाख तक भी चला जाता है। यहाँ पर ओवरटेक करने का जुर्माना भी तकरीबन 3,000 रियाल तक है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 2.25 लाख रुपया बनता है। और पाकिस्तान में अगर ओवरटेक करने की वजह से पुलिस किसी को जुर्माना कर दे तो लोग बवेला मचा देते हैं। इसके अलावा फिटनेस सर्टिफिकेट ना होने पर भी यहाँ पर तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपया जुर्माना बनता है पाकिस्तानी हिसाब से। लेकिन पाकिस्तान में कानून की पाबंदी नहीं है। हमें चाहिए कि अपने कानून की पाबंदी करें ताकि हमारा मुल्क भी इनकी तरह तरक्की कर सके। ये आपको कैमरे नज़र आ रहे होंगे बोर्ड के ऊपर लगे हुए, ये सीट बेल्ट और मोबाइल का कैमरा है। मोबाइल इस्तेमाल करने पर भी अगर कैमरा लग जाएगा तो आपको तकरीबन 500 रियाल का फ़ाइन होगा, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 37,000 रुपया बनता है। इस वक्त मैं ताइफ खवैया के मुकाम पर पहुँच आया हूँ। ये जो आपको राइट साइड पे ऊपर जाती हुई रोड नज़र आ रही है, यही रोड आगे जाकर मक्का जद्दा की तरफ चली जाती है, और ट्रेन सब इसी रोड पर ही जाते हैं। ये एक इंतहाई मसरूफ़ शाहराह है। यहाँ का एक आगे मशहूर मकाम आएगा सेल, जहाँ पर मेकात वगैरह भी मौजूद है। आपको बताता चलूँ कि ताइफ में 2 मेकात हैं, एक मेकात कर्नल मुनाज़ल और एक जो कि अल-हदा के मकाम पर वाक़या है, और एक दूसरी मेकात जो कि अल-शेल अल-कबीर पर वाक़या है, जहाँ पर लोग उम्रा करने के लिए इहराम बांधते हैं। और ट्रक ड्राइवर हजरात भी अक्सर यहाँ पर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके उम्रा करने चले जाते हैं, जिनमें अक्सरियत दुबई या ओमान, कुवैत वगैरह से आने वाले ममालिक के ट्रक ड्राइवरों की होती हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ट्रक खड़े करके कैसे चले जाते हैं, तो यहाँ पर कानून की मुकम्मल पाबंदी की वजह से चोरी का ख़तरा ना होने के बराबर है, और 5-6 घंटों में उम्रा करके वापस आ जाते हैं। और अक्सर औक़ात उस टाइम होता है जब बड़ी गाड़ियाँ चलाना अलाउ नहीं होता, यानी नो एंट्री टाइम में। नो एंट्री टाइम ज़्यादातर सुबह 6 से 9 बजे तक, फिर 12 से 3 और शाम को 5 से 10 बजे तक नो एंट्री टाइम होता है, जिसमें आप ट्रक नहीं चला सकते या कोई भी दूसरी बड़ी गाड़ी। अभी ये जो आपको सेफ्टी लगी हुई नज़र आ रही है, यहाँ पर पाइपलाइन का काम जारी है। पाकिस्तान की तरह एक बात मैंने इधर बुरी देखी है, रोड बनाने के बाद इनको ख्याल आ जाता है कि हमने तो पाइप डाले ही नहीं, जिसकी वजह से रोड दोबारा उखाड़ते हैं।
सामने नज़र आने वाला मुकाम ताइफ यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर सिनेमा और दूसरे शॉपिंग मॉल वगैरह मौजूद हैं। यहाँ पर शाम के वक्त बहुत ज़्यादा रश होता है। ये आपको दी पार्क लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये ताइफ की नर्सरी है। ये ताइफ की नहर है जो कि सिर्फ बरसात में चलती है। ये आप स्पीड का साइन देख सकते हैं जिसमें ट्रक 60, बस 80 और छोटा गाड़ी हद रफ्तार 100 है। ये जो आपको मार्केट नज़र आ रही है, यहाँ पर ज़्यादातर अशिया 5 रियाल से लेकर 11-12 रियाल तक मिलती हैं, जिस तरह पाकिस्तान में $1 शॉप होती हैं। ये सब वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिक पाइप डाले जा रहे हैं। अभी थोड़ी 1 किलोमीटर के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ताइफ का हॉर्स क्लब, यहाँ पर घुड़सवारी की मुकाबले मुनक्कद किए जाते हैं। यह आपको सामने नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर मेला मुनक्कद होता है और जहाँ पर तकरीबन 5-6 बजे के बाद मेला शुरू हो जाता है। ये जो आपको चारदीवारी नज़र आ रही है, ये हॉर्स क्लब है। ये इसके अंदर घुड़सवारी के मुकाबले होते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े लोग शिरकत करते हैं। ये अंदर सारा ट्रैक बना हुआ है। ये जिस जगह से अभी मैं गुज़र रहा हूँ, यहाँ पर एक दफ़ा लड़कों ने रेस लगाई हुई थी और गाड़ियाँ इस पुल से नीचे जा गिरी थी।
दामन। ये ताइफ इलेक्ट्रिक कंपनी है, यानी सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी। यहाँ पर ट्रांसफार्मर देखकर मैं अक्सर सोचता हूँ कि काश पाकिस्तान में भी इस तरह हमें मैसर हों, क्योंकि हमारे गांव और तकरीबन तमाम पाकिस्तान में ही गर्मियों में ट्रांसफार्मर फौरी तौर पर जल जाते हैं, और जो हैं भी 50-50 साल पुराने। ये टेक्निकल कॉलेज है, यहाँ पर लोगों को फ़नी तालीम दी जाती है। अभी मैं आपको ताइफ का इंटरकॉन्टिनेंटल होटल दिखाऊंगा। ये मोनूमेंट भी इंटरकॉन्टिनेंटल ब्रिज के पास ही है। ये सीधी रोड ताइफ सेंटर में जा रही है, जो कि आगे अल-शफा तक जाती है, जो कि ताइफ का मशहूर सियाहती मकाम है। और ये मेरे राइट साइड पर इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है। आपको इंटरकॉन्टिनेंटल लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद है आप मुझे सपोर्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।